बदले प्रयुक्त किया जाता है, धोखा है। प्रेम शब्द जो है कई जगहों पे लोग प्रयोग करते हैं। हृदय का तो कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि खून को जहाँ से सप्लाई होता है उसे भी हार्ट कहते हैं। नहीं, वो हृदय की बात नहीं है, बात साधक की है। तो साधक साधना का भाव, साधक है तो उसके पास साधना का भाव होना ही चाहिए, अन्यथा उसे साधक नहीं माना जा सकता। साधक अपने को समझता है तो साधना का भाव, साधना का भाव माने एक कर्म ही तो हुआ, वह क्रिया रूप नहीं है कि आप उसे मस्तिष्क से संचालित करके समझ सकते हैं। मस्तिष्क का चलायमान होना इस विषय में कोई माने नहीं रखता। अभी कोई पूछ रहा था कि विचार करना है विचार होने में, जी आप पूछ रहे हैं। हाँ। अच्छा, भूल गया। तो विचार करने में तो विचार का भाव सिद्ध होता है, वो तो कर्म जैसा है। विचार होने में तो केवल मस्तिष्क चल रहा है। तो पागल आदमी को आपने देखा होगा, उसका मस्तिष्क बहुत चलता है। तथा कथित पागल जो बोलते ज़्यादा हैं, उनका मस्तिष्क बहुत चलता रहता है। वो विचार बिल्कुल नहीं कर सकता। गौर से समझिए, डेपो साहब आपका प्रश्न था ना, पागल आदमी का मस्तिष्क बहुत चलता है, लेकिन वो विचार बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये विचार करता नहीं है, विचार में होता है। नहीं, वो विचार कर भी नहीं सकता उस स्थिति में ना। विचार का भाव ही नहीं, उसके विचार का भाव संभव नहीं है। पागलपन का मतलब क्या? विक्षिप्त अवस्था का मतलब है वो विचार नहीं कर सकता, अर्थात वो दिमाग का उपयोग नहीं कर सकता। तो जो साधक दिमाग का उपयोग नहीं कर सकता वो पागलपन में है। वैसे पतंजलि ने 2 अवस्थाएं कहा, चित्तावस्था, विक्षिप्तावस्था। कि जब आप विचार कर ही नहीं सकते तो आप साधक कैसे हुए? आप कहते हैं आप दिमाग के चलने को बता देते हैं, दिमाग आपका चलता है, तो उसे आप अपने में स्वीकार कर लेते हैं। ये खुश है, दिमाग चले पागल का, एक आदमी कुछ सोच विचार कर कर्म जैसा करे, दोनों में फर्क नहीं समझ में आ रहा। जी जी, नहीं तो प्रश्न तो उनका है ना, दोनों में फर्क है। पागल में और आम आदमी में कोई फर्क है? जी, क्या फर्क? डिग्री का फर्क है हमारे, डिग्री का फर्क है हमारे पागल। तो बताओ ना क्या फर्क है? पागलपन में तो हर आदमी में डिग्री का फर्क है, वो ज़्यादा डिग्री उसका ज़्यादा चल रहा है, उसमें मेरा कम चलता है आम आदमी में। ये तो तय है कि फिर पागलपन हमारे भीतर भी है। जी है, ये निश्चित है कि है। अर्थात हर आदमी के अंदर विक्षिप्तावस्था है, क्षिप्तावस्था है। तो अब वो विचार कहाँ कर रहा है? विचार को उठाने वाला नहीं है। विचार जैसा कर्म उसके पास नहीं है, वैसे चल रहा है उसके अंदर, क्रिया रूप दिमाग चल रहा है। दिमाग एक यंत्र है, क्रिया रूप चल ही रहा है, वो तो चलता ही रहेगा। उसे विचार का क्या मतलब है? अर्थात हम विचार दिमाग का कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इस यंत्र का कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ विषय प्रेम का था, हृदय का था। हम जीवन ऐसे ही जी रहे हैं, हम जीवन ऐसे ही जिए जा रहे हैं। ये साधक भूमिका नहीं है। साधक का जीवन तो हृदय के संचालन से है। तो हमने ये बताया भैया देखिए, आप जो संसार को देख रहे हो वह तो भाव रूप से आपके हृदय में पहले से स्थित है, उसे आप साकार रूप देते हो अधिष्ठान और अध्यारोपण के हिसाब से। जब कहते हो फला आदमी मेरा पुत्र है, तो पुत्र का ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में, पुत्र जैसी कोई प्राणी नहीं है दुनिया में।
लेकिन आप अध्यारोपित करके देखते हो कि ये प्राणी मेरा पुत्र है, ये अध्यारोपण है आपका। पत्नी जैसी कोई चीज नहीं है, आप पत्नी का अध्यारोपण करते हो और किसी अधिष्ठान में उसको साकार करते हो। पति जैसी कोई चीज नहीं है, आप पति का अध्यारोपण करके, तो जो अध्यारोपण करेंगे वो मैटर तो आपके होना चाहिए भीतर ना, वो रील तो आपके भीतर होनी चाहिए। आप पर्दे पे रील फेंकेंगे, वहाँ साकार करेंगे, तो रील तो आपके पास होगी, तब ना उसे फेंकेंगे, उसे कैसे प्रक्षेपित करेंगे? हाँ हाँ, अंदर में है। अंदर में है ना, तो यह संसार बाहर है नहीं, अंदर में है। अंदर में कहाँ है? हृदय में है। तो ये प्रश्न हुआ है, हृदय में है तो ये सेंटर में है कि परिध में है? सेंटर में है। हाँ? सेंटर में तो नहीं हो सकता, सेंटर में कैसे होगा? परिधि में ही, ये परिध में ही होगा। वो कहते हैं जैसे सूर्य को बादल घेर लेते हैं, वास्तव में सूर्य को बादल नहीं घेर लेते, आपके बीच में पर्दा हो गया। तो आपने ये प्रपंच को, ये तथाकथित संसार जिसे आप कहते हैं मैं मेरी, इससे अपने ही मूल ज्ञान को आवृत कर रखा। आप इससे मूल ज्ञान को, अपने वास्तविक ज्ञान को आवृत किया हुआ है। आप देखिए, बेटे के लिए व्यथित हो जाते हैं, बेटी के लिए व्यथित हो जाते हैं, पत्नी के लिए व्यथित हो जाते हैं, धन के लिए व्यथित हो जाते हैं, रोग के कारण व्यथित हो जाते हैं, भूख के कारण व्यथित हो जाते हैं, प्यास के कारण व्यथित होते हैं, तमाम चीज़ों के लिए व्यथित होते हैं। जो हृदयस्थ चेतना है, जिसे आत्मा कहते हैं, कोई जिसे परमात्मा कहते हैं, कोई जिसे भगवान कहते हैं, उसके लिए आपके पास व्यथा कहाँ है? उस आवरण के कारण वो ज्ञान नष्ट हो गया है आपका। आप माया मोह के अधीन अपने ज्ञान को नष्ट कर बैठे, आप माया मोह के नाते अपने ज्ञान को नष्ट कर बैठे। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपको ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि अंधे हैं, उनके साथ आपको रहना है तो कहें आँख फोड़ लो, तब तो आप रह पाएंगे ठीक ठीक। क्योंकि अगर आपने ज्ञान की बातें शुरू किया तो लोगों को बर्दाश्त कम होगा। नहीं, आप कहिए ना कि आपकी भी आँख फूटी हुई है, आप कहिए यही मेरी दुनिया है। अगर एक कोई आदमी ये कहता नहीं परमात्मा मेरा है, तो लोग उसे पागल समझते। बात विज्ञान भाव से वही चीज असलियत है, अस्तित्व के केंद्र में तो वही परम चैतन्य प्रकाशित है। हाँ, उसे आप समझते ही नहीं फिर। तो सुबह सुबह चर्चा हो रही थी, ये दिमाग चलाने से कोई साधना नहीं होगी, यह तो पागलपन का लक्षण है। दिमाग से उतरने की साधना है, माने हृदय का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। अब आप जो संसार में जीवन जी रहे हैं, वो कहीं आपका प्रेम का मार्ग नहीं दिखाई देता। आपके अस्तित्व से कहीं ये नहीं दिखता कि आप कहीं दिमाग से उतर पाते हैं। आपका अहंकार कहीं गिरता नजर नहीं आता। आप पत्नी से के सामने भी नहीं गिर जाता, नहीं गिरता, पति के सामने नहीं गिरता, बेटे के सामने भी नहीं गिरता, कहीं कोई जगह आपको नहीं दिखती है। और सही बात यह है कि सब जगह है भी नहीं कि गिराया जाए। तो हमने कहा भैया देखिए, आप संस्कार विहीन जीवन जी रहे हैं, तो आप फिर हृदय को सही नहीं कर पाएंगे, आवरण को खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप संस्कार को स्वीकार नहीं करते, साधन भाव स्वीकार नहीं करते, तो आप साधना करेंगे कैसे? आपने ऐसे ही मनमती जो भी आपके दिमाग में भर दिया, आपकी माँ ने भर दिया, आपके पिता ने भर दिया, आपकी जात बिरादरी वालों ने, आपके संप्रदाय वालों ने भर दिया, आप हिंदू हो गए, आप मुसलमान हो गए, आप कबीरपंथी हो गए, आप जैनी हो गए, बौद्ध हो गए, कुछ भी भर दिया गया, बस वही दिमाग आपका चल रहा है। आप अपनी वास्तविकता की मूल स्व को
एकदम गायब करके बैठे। अब उसका साधन पूछा जाता है, क्या साधन है? तो हम तो कह रहे हैं आपसे, देखिए वो तो हृदय में ही है, उससे दूरी कब सिद्ध हुई? तो दूरी एक बताई गई देश की, स्पेस वाली दूरी, एक दूरी बताई गई अज्ञान की। न तो उसमें देश की दूरी है, न तो अज्ञान की दूरी है। तो दूरी क्या है? दूरी किस बात की है? बहुत सावधान होकर हमारी बात सुनी जाए तो ठीक, नहीं तो शब्द निश्चय करेंगे। हाँ, एक ने भूला, दुई ने भूला, भूला सब। शायद ही कोई समझ पाए तो समझ पाए, क्योंकि समझने का क्रम दिमाग से नहीं है। अब क्योंकि हम समझ शब्द प्रयोग करेंगे तो आपको भ्रम होगा, हम दिमाग की बात कर रहे हैं, दिमाग लगाने कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी बात दिमाग से आप न समझ सकते हैं, न सुन सकते, न सुन ही सकते, सुन भी नहीं सकते, क्योंकि वह बात जो ध्वनि का अवलंबन कर रही है, जो तरंग, जो चीज, वह कान से सुनने के लिए संभव नहीं है। कान से उसे सुना नहीं जा सकता, आँख से उसे देखा नहीं जा सकता। आप लाख कोशिश करें, वो कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं है, वो सर्व प्रकाशक वस्तु को आप इस तरह से ग्रहण नहीं कर सकते। कैसे ग्रहण करेंगे? अरे अपने में उतर के ही ग्रहण करेंगे। क्या उपाय है उसका? सो उपाय आपका चल नहीं रहा है। आप जीवन जो है प्रेम के विपरीत जी रहे हैं। अब ये पूछेगा, हाँ नहीं, हम तो बड़ा प्यार करते हैं अपने पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने, हम नहीं मानते कि आप प्यार करते हैं। हमें नहीं दिखाई पड़ रहा कि आप प्यार करते दिखाई पड़ते। अगर आप प्यार करते होते तो हृदय वाली भाषा तो समझ ही जाते। तो हृदय की भाषा समझने में कितनी देरी लगती। न वहाँ देश की दूरी है, न वहाँ काल की दूरी है, वह तो अभी यहीं तुरंत हाजिर है। तो तुरंत यहीं हाजिर, पकड़ में क्यों नहीं आ सकती? अब पकड़ कहें, कोई शब्द प्रयोग करें, अगर हम वैखरी भाषा का प्रयोग करें तो आप दिमाग में चले जाएंगे। आगे जो तीन भाषाएं और हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्चिमी और परा, चारों भाषाएं फेल हैं यहाँ पे। क्या करेंगे आप? चारों भाषाएं काम नहीं करेंगी। परा भी फेल है। फेल है क्योंकि परा किसकी भाषा है? परा भाषा किसकी है? अगर आप कहेंगे हृदय की भाषा है तो ये तो कहीं वर्णन आता नहीं हृदय की भाषा है। अगर आप हृदय की भाषा पकड़ते हैं तब तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी बात, है ना? तो साधन कहाँ से हुआ? अब ये तय हुआ कि आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आपको शोधन करना पड़ेगा। आपने जो आवरण छोड़ा हुआ है खुद, उसे आपको खत्म करना है। आपने बड़े आवरण छोड़ दिया है उस अब वो तो सर्व प्रकाशक है। वो लोग कहे सर्व प्रकाशक, तो आवरण कैसे? सर्व प्रकाशक तो है सूर्य। बादल बीच में पड़ जाए तो ये पर्दा लग गया तो कहाँ प्रकाश आ रहा है? नहीं आ रहा है। हाँ, सर्व प्रकाशक का मतलब आप नहीं ठीक से समझ गए। तो अध्यात्म का मार्ग प्रेम का मार्ग है। आपने हृदय पे आवरण छोड़ दिया, इसलिए आप साधन क्रम भी उल्टा करते जाते हैं। हम नहीं छोड़ा है। हाँ, आप ही ने छोड़ा है और कोई नहीं छोड़ने वाला। आपको क्या शक है कोई और है छोड़ने वाला? अक्सर लोग यही कहते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं, हम कैसे अज्ञान में आ गए। आपने ही अपने को सम्मोहित किया हुआ, अपने बड़े कर्म पूरे श्री अपने ही गले की फांसा धुलिया जल में मरे किया। आप ही ने किया। छीन में धोवल, छीन में रोवल, छीन में होई, आप ही ने ये सब संसार खड़ा किया। सुख की वासना के चक्कर में आप ही ने किया। वापी करके इसमें परेशान हो गए। आप ही कर रहे हैं, दूसरा कैसे होगा? अगर आप ये कहेंगे दूसरे ने कर दिया है, किसी ईश्वर ने कर दिया है, किसी निरंजन ने कर दिया है, तो भैया तब तो वही छुड़ाएगा, तब तो मुक्ति संभव नहीं है। आप ही ने कर दिया। आप ही अपने को मुक्त भी कर सकते, दूसरा कोई मुक्त करने वाला नहीं है।
ये कैसी बात आप कर रहे हैं? दूसरा मुक्त करने वाला नहीं, भगवान मुक्त करते हैं। तो भगवान जब आपके होंगे तब न मुक्त करेंगे। भगवान से तो आपका संबंध नहीं है, गुरु मुक्त करेगा। हाँ, गुरु मुक्त करने वाले तो हैं, जब गुरु आपके होंगे तब न। आप अपने हृदय में गुरु को कहाँ दे